ब्रह्मभूतो दृढ़ं काले तत्याज स्वम कलेवरम, अपने कलेवर को उन्होंने त्याग किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। अब थोड़ा सा वो देखो सारे स्वाद होते हैं ना कथा में, तो अभी तक तो खूब मीठा मीठा पा लिया, अब थोड़े से तीखे और कड़वे के लिए तैयार हो जाओ। तीखा भी नहीं, इसको कड़वा कहेंगे, करेला। ये जो अब चरित्र आ रहा है प्राचीन बरही का, ये करेला ही है। बहुत कठिनाई से समझ में आ पाता है, लोग सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए आजकल अद्वितीय व्यास जी लोग इसको सुनाते ही नहीं। आगे के चरित्र तो सब देखो, समुद्र मंथन वगैरह सबने सुना ही है, तो उसको संक्षिप्त कर लेंगे, पर इसको सुनिए बड़े भाव से। प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। इन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूरा का पूरा भारतवर्ष कुशा से दब गया। इतना विशाल यज्ञ, आज पूरा हुआ, कल से नया यज्ञ, परसों नया, तरसों नया। और एक एक यज्ञ में हजारों हजारों पशुओं की बलि देते थे। इनका विवाह हुआ शतद्रुति के साथ में, और इनके 10 पुत्र हुए। एक से दिखते थे तो उनका नाम रख दिया प्रचेता। प्रचेताओं को आदेश दिया, बेटा जाकर के 10,000 वर्ष तक समुद्र के जल में खड़े होकर भगवान का आराधन करो। भगवान प्रकट होंगे तो उनसे प्रार्थना करना, योग्य कन्या हमें दीजिए ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। ये 10 के 10 पुत्र पिता की आज्ञा मान के चले। मार्ग में श्री भूत भावन महादेव जी का दर्शन हुआ। महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुम लोग पिता की आज्ञा पर तप करने जा रहे हो। रुद्रगीत नाम का एक बड़ा सुंदर स्तवन भगवान का इनको प्रदान किया। इस रुद्रगीत के द्वारा भगवान का आराधन करना, भगवान जल्दी दर्शन देंगे। ये तपस्या करने लगे। इधर पिता प्राचीन बरही ने यज्ञों को और बढ़ा दिया। हजारों हजारों पशु एक दिन में बलि देते थे यज्ञों में। नारद जी महाराज दर्शन देने पधारे। नारद जी को देखा तो प्रसन्न होकर के दंडवत प्रणाम किया। नारद जी बोले दंडवत बाद में करना, ये क्या नाटक मचा रखा है कि चारों तरफ बलि बलि चढ़ रहे हैं। महाराज यज्ञ कर रहे हैं। होगा क्या यज्ञ करने से? मर के जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और क्या होगा। अच्छा थोड़ा पास आओ हमारे। नारद जी के पास आया। नारद जी ने इसके दोनों भ्रुवों के मध्य में स्पर्श कर दिया, और जैसे स्पर्श किया दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। बोले ऊपर देखो। ऊपर देखा। आप काय को देख रहे हो? मैं नारद जी थोड़ी हूँ, और आप प्राचीन बरही नहीं, नीचे ही देखो आप तो। ऊपर देखा, क्या देखा? जिन जिन पशुओं को बलि चढ़ाया था वो भयंकर क्रूर रूप धारण करके नरक में इंतजार कर रहे थे। आएगा फाड़ फाड़ करके, हजारों वर्ष तक इससे बदला लेंगे, खाएंगे। और रोता हुआ प्राचीन बरही बोला, महाराज कृपा करिए, हमारी रक्षा करिए। अब यहाँ पर जो चरित्र सुनाया श्री नारद जी ने, भागवत का सबसे कठिन चरित्र है, तो इसलिए दोनों कानों को टेस्ट कर लीजिए पहले, घुमा घुमू करके चालू है। और एक एक चीज ध्यान से सुनना। जब आप एक एक चीज बताओगे तब इसका रहस्य बताया जाएगा, नहीं तो फिर तो सुपर फास्ट तैयार है। वो हरी झंडी दिखी, मेरी थोड़ा लाल है लाइट, हरी दिखेगी फिर तो सीधे जन्म भगवान के जन्म तक जाएगी। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे प्राचीन बरही, एक हम तुमको इतिहास सुनाते हैं, और उस इतिहास को सुन करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज सुनाइए। पूर्व समय में एक पुरंजन नाम का राजा था, और उसका एक सखा था जिसका नाम था अभिज्ञात। ये 2 सखा थे और सदा साथ रहते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन है, कोई नहीं जानता। ये सदा दोनों साथ थे। एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। नाम भी याद रखना है। दोनों जने घूमते हुए हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में पहुंचे, और वहां पर पुरंजन ने बड़ी सुंदर 9 द्वारों की एक नगरी को देखा। उस नगरी में कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। 9 द्वार की उस नगरी को देख करके पुरंजन का मन विचलित हो गया, और अपने मित्र से अभिज्ञात से बोला, सुनो चलो थोड़ा घूमे आए अंदर। अभिज्ञात ने कहा, काय को जाओगे? नगरी भगरी के चक्कर मत पड़ो, चलो हमारे साथ रहो, हम लोग सदा साथ रहे हैं, सदा खेलते रहे। नहीं भैया देखो बड़ी अच्छी नगरी है, वहां देख तो नहीं, देखने में क्या जा रहा है। तो अभिज्ञात ने कहा, ठीक है ऐसा है, तुम जाके देखो हम यहीं खड़े, तुम जाके देखो हम यहीं खड़े। ठीक है। पुरंजन ने उस नगरी में प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही उस नगरी के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया।
बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे उपवन में, फल फले हुए थे, सुंदर सुंदर मोरियों में स्वच्छ जल बह रहा था। राजमार्ग पर चला, सुंदर सुंदर भवन दिखे, भवनों में अट्टारिकाएं जो थी सोने से मढ़ी हुई थी, हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे। भूमि पर पैर रखता था तो लगता था जैसे मलमल के गद्दे पे पैर रख करके चल रहा है। सामने क्या देखा? बोले देखा तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम, एक बड़ी सुंदर 16 वर्ष की एक कन्या को देखा, रूप यौवन से संपन्न थी और 10 सेवकों के द्वारा वो घिरी हुई थी। 11वां सेवक उनका प्रधान था। 10 तो सामान्य सेवक थे, 11वां प्रधान था, बड़ा सा भाला तलवार लेके चल रहा था और इन 10 के पीछे 100 और चल रहे थे और एक 5 भन का सांप फूंकार मारता हुआ आगे आगे। पुरंजन ने उसको देखा तो मन विचलित हो गया, बोली बड़ी सुंदर है, जरा बात तो करें। उसने पुरंजन को देखा तो पुरंजन की ओर चल दी, लेकिन जो 5 भन का सर्प आ रहा था उसको देख करके पुरंजन घबराया, बोला कि काट पीट नहीं है, तो दूर चला गया। उसने मुस्कुरा के कहा महाराज महाराज घबराओ नहीं, ये मेरा वश में रहने वाला है, जो मैं कहती हूँ वही करता है, मैं कहूंगी तब काटेगा, वैसे नहीं काटेगा, आओ। पुरंजन आया। अब पहली बार किसी ऐसी सुंदर कन्या को उसने देखा तो बुद्धि सब खराब हो गई। बोला देवी आप कौन हो? बोले हम कौन है जी बाद में बताएंगे, पहले जब बताओ तुम कौन हो, यहाँ कहाँ क्या करने चले आए? हमारा नाम है अभिज्ञात और हमारा नाम है पुरंजन और हम अपने मित्र अभिज्ञात के साथ घूमते आ रहे थे, तो ये नगरी दिखी तो हमने सोचा चलो घूमे आए, तो हम यहाँ चले आए, आप अपना परिचय दीजिए। मुस्कुरा करके वो बोली महाराज आपकी और हमारी राशि एक है। कैसे? आपका नाम पुरंजन और हमारा नाम है पुरंजनी। अच्छा आप क्या कर रही हो? आप भी घूमने? नहीं नहीं मैं घूमने नहीं है, मेरी नगरी है, मैं ही यहाँ की रानी हूँ। मेरे माता पिता कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन ये 11 जो मेरे सेवक हैं ये बहुत निष्ठा से मेरी सेवा करते हैं और सदा से मेरे साथ हैं। ये 5 फन का सर्प, मैं सोती भी हूँ तब भी नगर के बाहर घूमता है, नगर की रक्षा करता, कभी चोर डकैत नहीं आते इस नगर में। अच्छा महाराज एक बात बताओगे? पुरंजनी ने पूछा। हाँ पूछो। ब्याह हुआ कि बाबा जी बने घूम रहे? पुरंजन ने कहा हमारा तो नहीं हुआ अभी। अच्छा आपका? बोले आपका जैसा कोई मिला नहीं तो कहां से करते, करोगे? अरे पुरंजन तो खुश हो गया, बोले बिल्कुल बिल्कुल चलो 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 अभी करते। दोनों ने ब्याह किया और दोनों साथ रहने लगे, विवाह हो गया, साथ में रहने लगे और बड़े प्रेम से। ऐसा पागल हुआ पुरंजनी के पीछे, गोस्वामी जी कहते हैं ससुराल प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब लगे तब ते। ससुराल प्यारी हुई नहीं कि शत्रुओं का रूप दिखने लगता अपने परिवार के लोगों को। मैया बाप की शत्रु के जैसे प्रेत जैसे दिखाई पड़ते हैं ससुराल वाले। और नारद जी ने बताया ना श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि के दाता तो साले साहब है कलयुग में। ये कलयुग के गणेश जी हैं साले साहब, बिना इनका पूजन के कोई पूजा नहीं सफल होती। श्री नारद जी कहते हैं दोनों जने बड़े प्रेम से साथ में रहने लगे, सब भूल गया। अभिज्ञात से बोल के आया था बस घूम करके आता हूँ, और वहीं रह गया ब्याह करके। जिस समय पुरंजनी उचित पिबंत्याम पिबती, जब वो मदिरा पिए तो ये भी बचे गिलास में पिए, वो नाचे तो ये भी नाचे, वो हंसे तो पुरंजन हंसे, वो रोए तो पुरंजन रोए। तो पुरंजनी ने पूछा अरे रोने में तुम काहे को रो रहे हो? मुझे तो कष्ट है पैर में। बोले तुम्हें देख के रो रहे कि तुम रो रही हो, यही हमको कष्ट है। पूरी की पूरी गतिविधियां पुरंजनी के अधीन हो गई। एक दिन पुरंजन ने कहा ऐसा है हम थोड़ा बाहर घूमे आए, क्या देखना है, क्या करने जाना है? थोड़ा बगीचा बगीचा घूमे आए। बोले हाँ ठीक है, देखो अकेले नहीं जाना, 10 सेवक है ना इसके, 11 सेवक, उनमें से एक सेवक को बुलाया, ए इधर आओ। बोले हाँ महाराज। हाँ महाराज, महाराज को थोड़ा बगीचा घूमना है। तो ये जो नगरी है, इस नगरी में कितने द्वार थे? 9 द्वार। 5 द्वार हैं पूरब दिशा में, पूर्व में 5 द्वार, एक उत्तर में एक दक्षिण में, और 2 द्वार हैं पश्चिम दिशा में। 5, 1 और 2। आप इनको ले जाओ, पूर्व के जो 2 द्वार हैं वहां से इनको घुमा करके ले आओ। उसने हाथ पकड़ा पुरंजन का, कहा चलिए महाराज चले। और पूर्व के जो 2 द्वार हैं खद्योत और आविर्मुखी, इन 2 द्वारों से निकला बाहर
और जाकर के खोजा। द्युमत सखा के साथ में बाहर निकला, वो खोजा बीन किया, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों को देखा, फलों को देखा, तो मन में भाव आया कि 2-4 पुष्प सूंघ है और खुशबू जमेगी तो पुरंजनी को ले जाएंगे, जूड़ा में लगाएंगे। तो जैसे ही पुष्प तोड़ने को हाथ बढ़ाया, द्युमत सखा ने हाथ पकड़े, महाराज क्या करते हो? फूल, खबरदार फूल को छुआ भी, सूंघना है तो महारानी से पूछना पड़ेगा, उन्होंने देखने के लिए भेजा था, सूंघने के लिए तो पूछना पड़ेगा। चलो लौटा लाया। पुरंजनी ने कहा क्यों जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं? बोले हाँ महारानी सूंघने जा रहे। तो सूंघने तो नहीं? तो नहीं हम डांट के ले आए। शाबाश, थपथपाई पीठ। पुरंजन से बोली महाराज आपको फूल सूंघना था? बोले हाँ। ठीक है, तुम इधर आओ। दूसरे सखा को, अवधूत को बुलाया, जाओ इनको पूर्व के 2 द्वारों से, नलिनी और नालिनी नाम के द्वारों से ले जाओ। बोले जाकर के फूल सूंघा के ले आओ। अब फूल सूंघा, बड़ा बढ़िया आम का फल फला हुआ था, खाने को बड़ा उसने कहा, बोले हाँ हाँ पता है, पूछना पड़ेगा। चलो लौट के आ गए। सारी क्रियाएं पुरंजनी के अधीन हो गई, भूल गया, अविज्ञात बेचारा बाहर खड़ा है। एक दिन मन में आया, मैं कितना संपन्न था अपनी स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता थी, कहीं जाता था, कहीं घूमता था, कोई रोक टोक नहीं। इसने तो एकदम अपने पैरों की पायल में बांध करके रखा हुआ है, घोड़े पे चढ़ करके निकल गया। बोला आज बताऊंगा नहीं, मैं अपने से घूम करके आऊंगा। दूर तक गया, शाम हो गई, तब याद आया, हाय रे बेचारी पुरंजनी मेरे बिना पानी पिए बिना बैठी होगी, रोती होगी, अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। फिर लौट गया। आया तो पुरंजनी को भवन में बैठी थी, पकड़ करके खूब सुताई लगाई इसकी। पहले तो गए क्यों थे, तो पैरों में उसके सिर रगड़ रगड़ के रोने लगा, तुम जूती मारो पर छोड़ो नहीं, बात तो करो, अब जाना नहीं गलती से। बोला नहीं जाएंगे। अब अंदर ही रह गया। हे राजन, नारद जी कहते हैं उसी समय पर एक गंधर्वों के राजा थे जिनका नाम था चंडवेग, और इन चंडवेग के पास में 360 सैनिक थे। 360 सैनिकों को लेकर के उन्होंने पुरंजन की नगरी पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। जो 11 महाभट थे उनके साथ ये निकला 5 फन के सर्प को लेकर के, और वो युद्ध पुरंजन जीत गया। लेकिन जीता तो सही, नगरी की शोभा संपूर्ण अस्त व्यस्त हो गई। भाई युद्ध होगा तो दोनों तरफ नुकसान होता है। फिर भी किसी तरह बल्ली फल्ली गाड़ करके फिर से वैसा बनाया गया। पुरंजनी ने बहुत स्वागत किया। नारद जी कहते हैं उसी समय एक काल की पुत्री है जिनका नाम है दुर्भगा, वो पति खोजती हुई घूम रही थी। हे प्राचीन बरही, हम रास्ते में उसको मिल गए। तो दुर्भगा ने हमसे कहा नारद जी तुम हमसे ब्याह करो। तो हमने कही देखो हम तो ब्रह्मचारी हैं। बोले हम नहीं मिली थी तब तक ब्रह्मचारी से, अब मिल गई तुम गृहस्थ हो जाओ। हमने कहा नहीं हम तो सदा से ब्रह्मचारी हैं। तो देखो सुनो, याचना कर रही, बड़े प्रेम से भाव से मान जाओ, नहीं तो फिर रोओगे। बोले हम रो लेंगे पर हम ब्याह नहीं करेंगे। शाप दे दिया दुर्भगा ने नारद जी को, तुमने हमारी याचना नहीं मानी, तुम कभी एक स्थान पर नहीं टिकोगे। स्था तुम रहसी एकत्र मत यांचा मुखो मुनि। हे मुनि, तुमने मेरी याचना को नहीं माना, तुम कभी एक स्थान पर नहीं टिकोगे, सदा भटकते रहो। नारद जी बोले बहुत बढ़िया, बहता पानी और रमता योगी सदा मस्त रहती है, रुके तो ही गड़बड़ी होती है। इसलिए एक स्थान पे कभी महात्माओं को नहीं रहना चाहिए, घूमते रहो। उनका नाम ही है परिव्राजक, जो सदा चलते रहे। लेकिन देखो तुमने हमें श्राप दिया, पर हम तुम्हारा तब भी मंगल चाहते हैं। तुम एक काम करो, क्या करें, तुम चली जाओ भूमंडल पर, और यवनों के राजा हैं जिनका नाम है भय, तुम उनसे ब्याह कर लो। ठीक है महाराज। ये चली। अब जब ये यवनों के राजा भय के पास आई, इसके विकराल रूप को देख करके बेचारा भय भी भयभीत हो गया, कौन चली आ रही है। और इसने आके जब कहा कि सुनो जी, बोले हाँ देवी कैसी आई, बोले हमको नारद जी ने भेजा तुमसे ब्याह करने को। और देखो मना वना करना नहीं, अभी अभी शाप दिया नारद जी को, नहीं तो पूछे आप। भाई ने कहा हमने बिगाड़ा क्या नारद जी का, जी हमारे मत्थे मारने को मिली थी। भाई ने कहा अच्छा देखो शाप भाप मत देना, पहले हमारी बात सुनो, आपका ब्याह आज तक क्यों नहीं हुआ, कभी सोचा आपने? नहीं पता, क्योंकि आपको कोई भाई नहीं। भाई होता तो तुम जहां कहती वहां ब्याह होता तुम्हारा। देखो हमारा एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रज्वार, हम दोनों की तुम बहन बन जाओ,
और फिर तुम रोज अगर पति बदलोगी तो मैं रोज एक नया पति ला के दूंगी। ये बोली ये काम तो सही है, एक पति से तो रोज नया मिले, वो सबसे अच्छा, तो चलो लाओ राखी बांधे। तीनों भाई बहन चल दिए और घूमते घूमते पुरंजन की नगरी में घुस गए। घुसते ही सारी शोभा समाप्त हो गई। गंधर्वों के राजा चंडवेग फिर से अपने 360 सैनिकों को तैयार करके आए और भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में पुरंजन की पराजय हुई। पुरंजन को बंदी बना के ले हाय हाय करके रोने लगा, मेरी पुरंजनी, मेरी पुरंजनी। पुरंजनी को याद करते करते मर गया। अंते मति सा गति ही, जिसको अंत में स्मरण करोगे वही बनोगे। अगला जन्म इसको स्त्री के रूप में मिला, अगला जन्म स्त्री बन गया और स्त्री बन करके इसका विवाह मलयध्वज नाम के राजा से हुआ। बच्चे पैदा हुए। मलयध्वज ने कहा चलो अब तो चतुर्थ आश्रम और तृतीय आश्रम में वानप्रस्थ में। ये वैदर्भी बोली हम भी चलेंगे, बोले चलो। जंगल में भजन करने लगे। मलयध्वज का शरीर शांत हुआ, इसने हिलाया डुलाया नहीं बोले तो जोर जोर से चूड़ियां फोड़ करके ये वैदर्भी वहां पे रोने लगे। एक ब्राह्मण देवता वहां पर आए तो मुस्कुरा करके बोले, हे देवी, रोना धोना अगर तुम्हारा नाटक पूरा हो गया हो तो उठो। इसने देखा, प्रणाम किया, महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो अपनों को भूलता है उसका यही हाल होता है। तुम अपनों को भूल गई इसलिए तुम ऐसे रो रही हो। महाराज मैं तो कभी किसी को नहीं भूली, मेरे पति हैं, मैं इनके साथ सदा चल करके आई, अगर भूली होती तो राजभवन में होती। तो यही तो बात है। अच्छा चलो ये बताओ ये कौन है? बोले हमारे पति पूर्व जन्म में कौन थे? बोले मैं कोई योगिनी तो हो नहीं बताऊंगी। अच्छा हमें पहचाना कि नहीं? मैं ब्राह्मण देव आपको पहली बार देख रही हूँ। ब्राह्मण बोले हंस करके, पहली बार नहीं देख रही हो, तुम पूर्व जन्म में हमारे सखा थे, तुम्हारा नाम था पुरंजन और हम तुम्हारे वही अभिज्ञात सखा हैं जिनको तुम छोड़ के भग गए थे। और जिस पुरंजनी के चक्कर में तुम रो रहे थे वो पुरंजनी ही तुम्हारी पति बन करके मलयध्वज तुम्हारे सामने पड़ी। नारद जी ने कहा प्राचीन बरही कथा कुछ समझ में आई? महाराज कथा तो समझ में आई लेकिन आप सामान्य कथा तो सुनाओगे नहीं, इसका कुछ रहस्य हो तो कृपा करके बतलाइए। तो चले फिर फ्लैशबैक में, अब सब तैयार होके बता दो। कथा प्रारंभ हुई तो 3 सखा थे, है ना? हाँ पता ही नहीं। हाँ 2 सखा थे, एक का नाम था और एक का नाम अभिज्ञात। ये दोनों सखा कौन है? बोले पुरंजन ये जीवात्मा है और अभिज्ञात श्री भगवान है जो इसके सदा से सखा हैं, जो इसको कभी नहीं छोड़ते। भगवान कभी नहीं छोड़ते जीव को, हम ही नालायक उनको छोड़ करके भाग रहे दुनिया में, वो सदा साथ रहते हैं। सदा मैं सदा कहता हूँ, कथा में भी बोला नरक तक भगवान हमारे साथ जाते हैं, वहां ये शरीर नहीं जाता लेकिन श्री ठाकुर जी नरक तक हमारे साथ जाते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते जीव को। इसका नाम पुरंजन क्यों कहा कथा में? बोले पुर में जन्म लेने के कारण ही इसको पुरंजन कहते हैं। ये शरीर ही पुर है। हिमालय के दक्षिण भाग में एक नगरी थी जिसमें 4 द्वार थे, है ना? कितने थे? 9 द्वार थे। तो बोलो ना कि दही जमाया है मुख में कल के लिए, भगवान आएंगे मंथन करेंगे दही का, वो मटके में जमाना, मुंह में थोड़ी जमाना है। 9 द्वार हैं इस नगरी के। ये नगरी क्या है? ये शरीर ही वो नगरी है। 5 द्वार पूर्व में हैं, तो 2 आंखों के छिद्र, 2 नाक के छिद्र और एक मुख, यही इसके 5 द्वार पूर्व दिशा में है। एक उत्तर का कान, एक दक्षिण का, और पश्चिम में एक मल त्यागने का स्थान और एक मूत्र त्यागने का, ये 2 पश्चिम के द्वार हैं। और इस नगरी में पुरंजन प्रवेश करता है तो इसको कौन मिलती है? पुरंजनी। ये पुरंजनी कौन है? बोले रजोगुणी बुद्धि ही पुरंजनी है। ये बुद्धि हमारे वश में, देखो घर में गृहिणी पति के वश में रहनी चाहिए, और जिस घर में पति गृहिणी के वश में रहे तो वहां तो ऐसा ही तांडव हो। अब ये बोलना भी आज के समय में खतरे से खाली नहीं है। लोग दफ्ती लेके खड़े हो जाते हैं कि ये दखियान ऊंची विचार वाले हैं। सही बात है, सो सही बात है, सही को कहने में गलत नहीं है। लोग गलत मानते हैं धर्मशास्त्रों की बातों को, तभी तो इतना नाश हो रहा है आज संसार का।
पुरंजनी कौन है? बोले रजोगुणी बुद्धि ही पुरंजनी है। और इसके 11 सेवक हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। यही इसके सेवक हैं। जैसा बुद्धि कहती है वैसा ये करती है। 5 फन का एक सर्प भी है। शरीर में रहने वाले 5 प्राण ही 5 फन का सर्प है जो इस शरीर की रक्षा करता है। प्राण अगर कम हुआ तो शरीर बीमार पड़ जाता है। इसलिए प्राण, लोग कहते हैं ना प्राणवायु की रक्षा करो, तो आजकल बोलते प्राणायाम करो रोग दूर होगा। कैसे होगा? जब प्राणवायु मजबूत होगी तो रोग अपने आप दूर हो जाएगा। ये 5 फन का सर्प ही रक्षक है शरीर का। ये पंच प्राण है शरीर के अंदर। हृदय प्राणो गुदा प्राणे समाने नाभि संस्थितः उदाना कंठदेशस्याद्याना सर्व शरीर। ये 5 प्राण है। इन 10-11 सेवकों के 100 सेवक हैं, तो एक इंद्रिय की एक वृत्ति उसकी सेवक है। जब कभी पुरंजन को देखना होता है तो एक सेवक जाता है, तो चक्षुरिंद्रिय साथ में जाती है। चक्षुरिंद्रिय देखने के लिए आंख ही जा सकती है, लेकिन आंख के द्वारा सूंघा नहीं जा सकता, तो पुरंजन को बुद्धि के पास आना पड़ता है। बुद्धि से कहता मुझे सूंघना है, तो घ्राणेंद्रिय उसी समय काम करने लगती है। तो घ्राणेंद्रिय के ये 2 द्वार हैं। यहाँ से घ्राण के द्वारा सूंघता है, लेकिन इसके द्वारा खा नहीं सकते, इसके द्वारा स्वाद नहीं। तो यहाँ पर जिह्वा के अग्रभाग में रसनेंद्रिय है, उसके द्वारा रस लेता है। ये सभी इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। एक चंडवेग नाम का गंधर्वों का राजा है। कितने सैनिक हैं? 360। ये चंडवेग कोई और नहीं, संवत्सर रूपी, वर्ष रूपी काल ही ये चंडवेग है। एक साल में 360 दिन होते हैं और 65 होते हैं। वो अंग्रेजी वालों में होते, हिंदी पंचांग में 360 ही होते हैं। तो 360 दिन ही इसके सैनिक हैं। ये खूब रोज झगड़ा हो रहा है हमारा और चंडवेग का, लेकिन उसी समय जरा आ जाती है, भय आता है, प्रज्वार आता है। जरा कौन है? जरा अवस्था का नाम है। वृद्धावस्था को ही जरावस्था कहते हैं। भय, प्रज्वार, वृद्धावस्था में शरीर में रोग भी आने लगते हैं। यही इस शरीर की दुर्गति को करने वाले हैं। और इन्हीं शरीर के चक्कर में, इसी रजोगुणी बुद्धि के चक्कर में ये अपने अविज्ञात जो सदा साथ रहने वाले प्रभु हैं उनको भूल करके संसार में भटकता रहता है और भटकते हुए 84 का चक्कर में गोता लगाता रहता है। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले सतोगुणी बुद्धि, जिसके कारण ये कभी यहाँ से भगा भी था ना, कभी घोड़े पे बैठ करके कि चलेंगे अपने सखा के पास, यहाँ तो बंधन में पड़ गए। सतोगुणी बुद्धि का कहा माने। सतोगुणी बुद्धि कहती है भगवान का भजन करो, संसार के प्रति प्रेम रखो, लेकिन दिखावे का रखो, भगवान से सच्चा प्रेम रखो। संसार में प्रेम लगाओगे, कभी धोखा मिलेगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर गोली खानी पड़ेगी। और भगवान में प्रेम लगाओ तो ठाकुर जी तो कभी किसी को धोखा नहीं देते, वो तो सदा साथ रहते हैं। आशा करनी है तो श्री भगवान से आशा लगाओ। प्रेम करना है भगवान से प्रेम करो। और झगड़ा भी करना है तो पड़ोसी से करोगे तो मारेगा, खोपड़ी फूट जाएगी। झगड़ा भी करना ठाकुर जी से करो। महात्मा लोग भगवान से ही झगड़ा करते। तोर मोर नाते अनेक, मानिए सो मानिए, भाइये सो मानिए। हमारे आपके बहुत से नाते हैं। झगड़ा भी करना हो तो भगवान से झगड़ा करो, क्रोध भी करना हो तो भगवान से क्रोध करो। भगवान भी भक्त के क्रोध को देख करके डरी सी शकल बना लेते, भोली शकल बना लेते हैं। ये जब होगा जीवन में तभी ये पुरंजनी का चक्कर छूटेगा। नहीं तो हे राजन, ये पुरंजनी अनादिकाल से फंसा करके रखी है और कब तक फंसा के रखेगी वही भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान से संत लोग प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
न कोई बुलाना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई बुलाना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। न कोई कोई है अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा ना, तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गोविंद जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले गोविंद भगवान की दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दे मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे आप, जो भी कहोगे आप, वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ ले चलोगे भजन गाने में बड़ा अच्छा लगा, भाव भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जीवन में नहीं आ पाता। जो 2-4 बार सुने उनकी क्या क्यों, हम लोग तो रोज गाते हैं, हम लोगों के में नहीं आया। ये तो भगवान ही कृपा करें। जहाँ नाथ रख लोगे, कहाँ रहना चाहते हैं भगवान जैसा रखें, अगर वैसे ही रहने तो फिर संसार भर का झंझट ही दूर हो जाए। हम तो अपने जैसा रहना चाहते हैं, पर बोलते हैं भगवान के साथ में धोखाधड़ी, भगवान से भी धोखा करती है। भगवान से कहते हैं जैसा आप रखोगे महाराज, हम तो आपके हैं, रहेंगे, जहाँ ले चलोगे चलेंगे। लेकिन भगवान को कहते हैं नहीं, ऐसे मत चलो, तुम ऐसे चलो, टेढ़े ही चलो। ये सदा से टेढ़े चलते हैं, इसीलिए दुर्गति हुई। जिस दिन ये भाव बन जाएगा, जिस दिन ये हृदय में धारणा बन जाएगी, देखो संसार में कुछ भी हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। सर्वेश्वर भगवान हमारे पति हैं,
कोई प्रधानमंत्री का रिश्तेदार हो तो उसके लिए क्या दुर्लभ है उस देश में। सर्वेश्वर भगवान त्रिभुवन के स्वामी हमारे पति हैं, हमारे साथ रहते हैं, एक क्षण हमको नहीं छोड़ते, और हम छोटी मोटी चीजों के लिए दुत्कार खाते हुए तंत्र मंत्र बाबा टावा के चक्कर में पड़े रहते हैं। इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी? यही है, भगवान के साथ नहीं रहते हैं, उनके साथ रहें, जहां ले चलें, जहां ले जाएं। मुक्त जीव के सामर्थ्य का वर्णन करते हैं शास्त्र कि मुक्त जीव चाहे तो ऐसा एक नहीं 1000 ब्रह्मांड तैयार कर सकता है। ये सामर्थ्य हमारी आपकी है, लेकिन अपने चलाने के चक्कर में देखो, भगवान हमारे चलाने से नहीं चलने वाले, हम उनके चलाए पे चले तो भगवान चलेंगे। हाँ, एक बार हम उनके हो गए फिर तो कहोगे तो नाचेंगे। बिता ही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, त्रिभुवन के स्वामी को कल से तो यही चरित्र चलने। एक चुल्लू मट्ठे के ऊपर भगवान को ठुमक ठुमक करके नचवाती हैं गोपियां। पहले ऐसी स्थिति तो लाओ। प्राचीन वरही ने जब सुना तो बोले महाराज सब समझ में आ गया। नारद जी को प्रणाम करके और कपिलाश्रम की ओर चले गए, भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त किया। प्रचेताओं को भगवान का दर्शन हुआ और प्रचेताओं का भगवान की कृपा से समुद्र की पुत्री के साथ में, मरीसा के साथ में, जो कि एक प्रलोमचा नाम की अप्सरा की पुत्री है, मरीसा, इनके साथ में विवाह हुआ और इन प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष। एक दक्ष तो वो हुए जिनका बकरे का सिर लगा। इन्होंने ही फिर तपस्या की, भगवान का भजन किया और यही प्रचेताओं के यहाँ पुत्र बन करके आए। पुनः इनका नाम दक्ष पड़ा। यहाँ पर श्री विदुर जी का और मैत्रेय जी का संवाद पूर्ण हुआ। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी ने कहा, हमने जो अपने गुरुजनों से सुना हमने आपको सुनाया, अब आप सुन तो लिए, अब जीवन में उतारिए, भगवान का भजन करिए, हम भी चलें आप भी चलिए। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों के लिए चल दिए। इधर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज स्वयंभू मनु के 4 संतानों का वर्णन किया, 5वें प्रियव्रत का भी बता दिया। तो प्रियव्रत का चरित्र भी सुनाते हैं। महाभागवत हुए, छोड़ के चले गए थे, ब्रह्मा जी के कहने पर आए और इनका विवाह बृहस्पति के साथ में हुआ। इनके 10 संतानें हुई। 3 ब्रह्मरेता ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर चले गए। एक समय इन्होंने रात्रि को देख के बोले कि सब सो जाते हैं रात में। सूर्य के समान एक रथ बनाया और इस भूमंडल पर 7 दिन तक चलाया। इस भूमि के 7 खंड हो गए और सप्त द्वीपवती ये वसुंधरा हो गई। इन 7 द्वीपों में जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। सबसे छोटा जम्बू द्वीप, उससे दुगने परिमाण का प्लक्ष, फिर उससे दुगना सालमली, ऐसे 7 द्वीप हैं। 7 प्रकार का समुद्र प्रकट हुआ और एक एक पुत्र को राजा बना करके चले गए। अब आजकल अब समय नहीं है, नहीं तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते। लोग कहते हैं ये कहाँ है 7 द्वीप, ये लोग फालतू की बात करते हैं, ये पुराणों में गपोट संखों ने कुछ गप लिख दी हैं। ऐसा नहीं है। पूर्व समय में जिन जिन चीजों को हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, आज उन सब चीजों को विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। 20 साल पहले तक, ज्यादा दूर नहीं जाना, 20 साल, हम लोग छोटे छोटे थे तब हम लोगों ने सुना गौमूत्र पीने वालों को लोग हंसा करते थे, गाय का मूत्र पीते। अब वही गौमूत्र बोतल में बंद करके बाबा रामदेव अमेरिका भेजता, अमेरिका वाले सवेरे पीते। गाय का गोबर, ये लोग गाय के गोबर का वो मूर्ति बना के पूजा करते हैं, अच्छी मॉडर्न है ना करते। अब वही गाय के गोबर की कंडी घर में जलाते और अपने यहाँ तो फ्री में मिलता है। कभी अमेजोन वगैरह पर आप डालो गोबर, वो कंडे को क्या अंग्रेजी में कहते हैं, तो 100 रुपया का एक कंडा, गजब लूट मचाइए। ये हाल है हमारे यहाँ। आयुर्वेद योग की, जिसको आजकल लोग योगा कहते हैं, योग कहने में शर्म आती है, हम लोग हिंदुस्तानी कहलाएंगे, हैं सब हम लोग घोड़े, बनना चाहते हैं गधा और हो जाते हैं खच्चर। घोड़े हो, घोड़ा बन करके रहो। हिंदू हो, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म ग्रंथों पर पूर्ण विश्वास करो। आज से हजारों साल पहले नवग्रहों की स्थिति हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखी गई, लोग मानते थे। 300 साल पहले 17वीं शताब्दी के आसपास अंतिम में सैटेलाइट वगैरह बनाया तो लोग पता लगा कि यहाँ के बाहर भी कोई ग्रह हैं। उसके बाद में अरबों अरबों रुपए के सैटेलाइट भेज करके मंगल है और बुध है
और ये है तो फलाना है तो ढिमकाना है। हमारे ऋषि, हमारे मुनि राहु केतु सबकी स्थिति कब से लिख करके बैठे हैं, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है वो तक बताते हैं। लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं, हमारे पूर्वज मूर्ख थे। ये देखो, ये मूर्खता नहीं तो क्या है। आज करोड़ों की मशीन खर्चा करके बताती है कि इस तारीख को ग्रहण पड़ेगा, और 20 रुपया का ऋषिकेश पंचांग आता है, उसमें पहले ही लिखा रहता है इतनी तारीख को इतने बजे ग्रहण पड़ेगा, इस राशि पे इसका ये असर हो। उनका विज्ञान ज्यादा है कि हमारा विज्ञान ज्यादा है? आज सप्तद्वीपों की स्थिति कोई नहीं जानता। आजकल जो बड़े बड़े दार्शनिक बनते हो कहते हैं कि अमेरिका ही एक द्वीप है, चाइना नहीं, उधर अफ्रीका एक द्वीप है, ऐसे 7 द्वीप। ये सब फालतू की बात है। ये सब जम्बू द्वीप का ही खंड है, क्योंकि जम्बू द्वीप के चारों तरफ क्षारोद, खारे जल का समुद्र है। ये लोग एक दिन जरूर पता करेंगे। ऐसा है कि उन द्वीपों में रहने वाले जो बड़े बड़े वहां के अधिपति हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े यंत्र सुसज्जित कर रखे हैं कि एक द्वीप वाला दूसरे को देख भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। आज लोग कहते हैं कि आकाश गंगा में ही इतने ग्रह हैं कि हमारी पृथ्वी तो पता ही नहीं चले कहाँ है। एक एक ब्रह्मांड में कितने कितने ग्रह हैं अभी हमको यही नहीं पता। और एक ही ब्रह्मांड नहीं है, इतने इतने ब्रह्मांड है कि गैलेक्सी में कि उसको कोई अभी जान ही नहीं सकता। यही हमारे ऋषि कहते थे, रोम रोम ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। तब हम लोग मूर्ख थे। तो 7 द्वीप बनाए, 7 द्वीपों पर एक एक पुत्र को बनाया। हमारा जो द्वीप है इसका क्या नाम है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा हुए आग्निद्र। आग्निद्र का विवाह हुआ पूर्वजित्ती नाम की अप्सरा के साथ में, और इनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्रों को इस जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक पर उन्होंने राजा बनाया। और इसमें जो अजनाव खंड का, जो हमारा भारतवर्ष है, इसका नाम है अजनाव खंड। अजनाव खंड हुआ। अजनाव खंड के राजा हुए महाराज नाभि, और नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ। भगवान इनके यहाँ स्वयं पुत्र बन करके पधारे और ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान जय। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत, और उन भरत जी के नाम से ही हमारे इस अजनाव खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये हमारा इतिहास है, ये भूगोल खगोल है। इसके बाद में आगे बहुत विस्तार से ये 7 द्वीपों का वर्णन, उन द्वीपों में कैसी कैसे लोग किस किस मंत्र से भगवान का आराधना करते हैं। ये शिशुमार चक्र जिसमें सभी नक्षत्रों की स्थिति है, सभी ग्रहों की स्थिति, ये सब पंचम स्कंद में ये स्थान, संपूर्ण 14 भुवन का यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन सुखदेव जी करते हैं। और अंत में नरकों का वर्णन करते हैं। कहते हैं देखो ये 28 नरक हैं, ये तो विशेष है ना। राजा ने कहा महाराज ये विशेष का क्या मतलब है? बोले इसके सिवा जो महानतम पापी हैं उनके लिए और स्पेशल नरक भी खोल लिए जाते हैं। ये तो प्रमुख है। इनके नामों को बताते हैं कि देखो 21 नरकों में अंध्र तामिश्र रौरव महारौरव कुंभीपाक कालसूत्र सिपत्र वन सुकर्मुख, ये सब नरकों के नाम हैं। महाराज होता क्या है, वहाँ सेवा की जाती है। तो किसकी सेवा करते हैं? जो भूमंडल पर पाप करके आते हैं उनकी सेवा होती है। बहुत बढ़िया, जब तक क्रेडिट कार्ड खत्म नहीं होना उसमें पैसा, तब तक आपकी सेवा होती है। क्या क्या सेवा होती है सुनो। आजकल बड़ा ट्रेंड है, संडे हो या मंडे और रोज खाओ डंडे, अंडा काय को बोलो। और फिर उसमें बेवकूफ बनाते महाराज हम वेजिटेरियन अंडा खाते हैं, नॉन वेज अंडा नहीं खाते। यमराज पूछेंगे क्यों वेजिटेरियन खाते थे? और हाँ ले जाओ उनको, बगल वाला है बहुत अच्छा है। हाँ वेजिटेरियन वालों के लिए सेवा होती है। अंडा जैसा भी है वो है तो क्या होगा? बोले जो पक्षियों के अंडों को फोड़ के खाते हैं, पक्षियों को खाते हैं, उनको ले जाया जाता कुंभीपाक के नरक में। फिर क्या होता महाराज? बोले वहाँ बढ़िया तेल उबलता रहता है, उसमें पकौड़ी छनती है। किसकी पकौड़ी छनती? बोले उसी को पटक देते हैं उसको। फिर बार बार छन्ने से निकाल के बाहर फिर शरीर बन गया। जो अपने माता पिता को आंख दिखाते हैं, अपने बड़े लोगों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, उनको मॉर्निंग वॉक कराई जाती है कालसूत्र नाम के
नरक में। महाराज ये तो बहुत अच्छा नरक है, मॉर्निंग वॉक कराते हैं, माने पेट वेट सब कम हो जाता हो, और पेट नहीं आदमी कम हो जाता है। अयुत योजन विस्तार का 10,000 योजन विस्तार का वहां पे तांबे का पत्र है। तांबा समझते हो ना, तांबा तांबे का पत्र है, और 12 सूर्यों की गर्मी से वो लाल हो जाता है, उसी में दौड़ाते दौड़ो तो चपक करके उसी में खत्म होता है, फिर उसको निकालते फिर शरीर बनता है। पूछा महाराज कब तक होता है? जब तक एक पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्ष तक एक नरक में उसको सेवा दी जाती है। राजा ने कहा महाराज हमारी सारी प्रजा वहीं जाने की तैयारी में है, न जाना पड़े, कोई उपाय? बोले प्रायश्चित करो पाप करके। बोले प्रायश्चित क्या करें, एक पाप का प्रायश्चित करें तब तक तो दूसरा हो जाता है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे फिर कभी नरक न जाना पड़े। बोले एक ही उपाय है, भगवान की शरण में चले जाओ। जैसे प्रातः काल के सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, भगवान की शरण में जाने से संपूर्ण पाप कलमश सब नाश हो जाता है। पूर्व समय में कान्यकुब्ज नाम के नगर में एक अजामिल नाम का पापी रहा करता था। अपनी पत्नी को, अपने पिता को छोड़ करके एक वैश्या के साथ में रहता था। 10 पुत्र हो गए। सबसे छोटे लड़के का नाम नारायण रख दिया। 88 साल का था, शराब पी करके पड़ा था। तभी यम के दूत आए पकड़ने। 3 देख करके घबराया तो चिल्लाया अपने पुत्र को नारायण नारायण, तब तक तो खींच लिया। और जैसे ही लेके चलने लगे भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए। पार्षदों को देख करके यम के दूत बोले महाराज यहाँ। बोले बड़े धर्मात्मा है अजामिल जी महाराज, ये भगवान के धाम। ये कब से धर्मात्मा हो गया महाराज? इससे बड़ा पापी भूमंडल पर नहीं है। बोले देखो तुम्हें भी धर्म की परिभाषा नहीं पता। अच्छा ये बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? बोले वेद के द्वारा जो कहा जाए वो धर्म है, और उसका जो विपर्य माने उसका उल्टा धर्म है। और वेद साक्षात भगवान नारायण है। बोले जब इन्होंने भगवान नारायण का नाम ले लिया मरते समय, तो इनके सारे के सारे पाप समाप्त हो गए। एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्याद घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। ऐसा संसार में कोई पाप नहीं है, पाप ही नहीं, पाप का कोई ऐसा समुदाय नहीं जो ये 4 अक्षर बोलने पर भस्म ना होता हो। जिस समय जीव से नारायण ये शब्द निकलता है, अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। देखो भगवान के नाम की महिमा को यहाँ पर बताते हैं कि भगवान का नाम चाहे सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव च मेव वा। सांकेत्य संकेत करते हुए राम ऐसे कह दिया, सांकेत्यम पारिहास्य हंसते हुए ए बड़े आए राम राम, इतना भी कर दिया, बड़े आए नारायण नारायण जपने वाले। हेलना पूर्वक किसी प्रकार से भगवान का नाम मुख से निकल जाए, अनंत जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब ये परम पवित्र होकर भगवान के धाम को जाएगा। यम के दूतों ने कहा महाराज चुपचाप चले जाओ, जो डायरी है इसकी देखो, जो मोटी सी पोथन्ना लाए, एक पन्ने में कोई पुण्य नहीं है, पाप ही पाप लिखेंगे। हमने समझाया, समझ में नहीं आया, मारेंगे गदा, जय गदा मारी और भगे यहाँ से छोड़ के। अजामिल के तो प्राण में प्राण आ गया, बच गए, नहीं तो बहुत ठुकाई लगती। छोड़ दिया शरीर में, एकदम से उठा, बोला अरे ये स्वप्न था कि सत्य था, मुझे किसने बचाया? अब जो हुआ गलती हो गई, जब जागो तब सवेरा। अभी चलो गंगा जी के तट पर 88 साल की उम्र में जाके भगवान का भजन किया और भगवान के धाम को प्राप्त करना। यम के दूत गए जो रोते हुए यमराज के पास, रिजाइनिंग लेटर लिख लिया, कहा महाराज ये लो साइन करो। बोले क्या है? बोले इस्तीफा दे रहे हैं। काहे को? बोले आप क्या नौकरी करो, पिटाई लगती है और तनख्वाह तुम ठीक से देते नहीं टाइम से। यमराज बोले ऐसा क्या हो गया, हमारे दूतों को कौन मारेगा? बोले हम गए थे अजामिल को लेने। बोले फिर? मरते मरते नारायण भूल गया वो, मरते मरते, और जैसे ही बोला तो भगवान के पार्षद आ गए, उनको गलतफहमी हो गई कि हमारे स्वामी का नाम ले रहा। हमने बताया महाराज वो अपने बच्चे का नाम ले रहा, वो छोटा बच्चा जो खेला उसका नाम नारायण है, तब भी हमको गदा मार के भगा, हमारा बच्चा ने मुंह टूट जाता। यमराज ने कहा सुनो इधर, हम 12 लोग इस रहस्य को जानते हैं,
हम बारे के सिवा कोई नहीं जानता। आज से तुमको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो। स्वयं भू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्ययासिकिर्वयम्। ये बारह लोग इस भागवत धर्म को जानते हैं। मरते समय जैसी भी अवस्था में भगवान का नाम निकले तो ऐसे जो जीवात्मा हैं वो सभी कल्मशों का नाश करके भगवान के धाम के अधिकारी बनते हैं। भगवान का नाम तो अग्नि के समान है। आग को जान करके छुओगे तब भी जलाएगी, अनजाने में छुओगे तब भी जलाएगी, जान के छुओ तो भी जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना। ऐसे भगवान का नाम आप चाहे जैसे लो, आपका कल्याण होगा। इसलिए पहले के लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे धरते थे। अब क्या नाम धरते हैं? बोले पप्पू, गप्पू तो टप्पू। अब मरते समय कहीं पप्पू पप्पू चिल्लाए तो यमराज के दूत कहेंगे जल्दी पकड़ो, हमें ही बुला रहा है। भगवान के पार्षदों का तो पप्पू पप्पू नाम होगा नहीं। नाम अच्छे से रखो, भगवान के संबंध का नाम रखो। और कई लोगों को तो ऐसा विदेशीपन का दौरा पड़ा रहता है। एक यहाँ लाइव कथा नहीं तो कोई खतरा भी नहीं तो कोई सुनता हो तो बेचारा बुरा माने। मेरे बड़े बहुत प्रिय लोग हैं, उनके दामाद हैं, उनका नाम है डेविड। और मैं तो टेंशन में आया, मैंने कहा ये हिंदू हो कि ये ईसाइयों में ब्याह कर दिया। बोले नहीं महाराज ये हिंदू ही है। हिंदू में तो फिर डेविड, बोले वो गोरे थे तो बचपन में सब घर वाले डेविड डेविड। देखो ये हाल, नामकरण भी नहीं करना आता लोगों को। भगवान के नाम से संबंधित नाम रखना चाहिए। जो भगवान का नाम अंत समय में कभी भी कैसे भी पुकारेगा उसके सभी कलमश दूर होंगे। और सुनो हम तुमको बताते हैं, आगे से ध्यान रखना। नोटबुक निकालो अपनी, उन्होंने निकाली, लिखो किसको पकड़ के लाना, किसको पकड़ के नहीं लाना। ये डायरी का चक्कर ही छोड़ दो। ये डायरी लेके जाओ ऐसी पिटाई होगी। किसको लेके आए किसको नहीं, तो पहले देखो किसको नहीं लेके आना है। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः तानोपसीदत हरेर्गदया विभुक्तान् नैषा वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे। यमराज उच्च स्वर में कहने लगे, बहुत ध्यान से लिखो, एक भी अक्षर में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या लिखे महाराज? ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा। जो भगवान श्री हरि की पवित्र गाथाओं को अपने मुख से गाते हैं, भगवान की कथाओं को अपने कानों से सुनते हैं, ये साधव जो वैष्णव हैं, भगवान के शंख चक्रों को बाहुमूल में धारण करने वाले हैं, और भगवत प्रपन्नाः जो भगवान के शरणागत हैं, समदृशः जो सबको एक समान देखते हैं, किसी को शत्रु नहीं मानते। जब कोई आपके साथ बुरा करे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। भगवान उसकी शकल याद करो और कहो महाराज हे ठाकुर जी कितना दुर्बुद्धि है, बेचारा हमारे पीछे लगा रहता है, इसकी बुद्धि शुद्ध करो। यही प्रार्थना करनी चाहिए। अपना खून मत जलाओ, इतनी बुद्धि होती तो हमारे पीछे लगता, अपना कुछ काम धाम करता, सब काम छोड़ के पीछे ही लगा रहता हमारे। वो तो दया का पात्र है। एक चरणदास जी हुए बहुत अच्छे संत, उन्होंने तो एक पद ही लिखा, कहते साधो निंदक मित्र हमारा। संसार में सच्चा निंदक तो हमारा मित्र ही है, निंदक ही हमारा सच्चा मित्र है। कैसे? जैसे सोना तापी अग्नि में निर्मल करे सुनारा। जैसे सुनार सोने को आग में तपा तपा करके उसमें निर्मलता लाता है, उसमें चमक लाता है, तैसे जांचत दुष्ट संत को करे जगत उजियारा। ऐसे दुष्ट जो है संत को खोद खोद के अच्छा वो कुछ कहेगा तो उसको बुरा लगेगा, कहेगा देखो हाँ दोस्त तो है। संत का लक्षण है अपने दोस्त को माने कि हाँ हमारे अंदर है, तो सुधार करेगा, तो जगत में उसका प्रकाश होगा। तो अंतिम में कहते हैं चरणदास जी, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक नेत्र हमारा। हे निंदक तुम सदा सुखी रहो, रोग न हो तन सारा, तुम्हें कोई रोग भी ना हो। बोले क्यों? भाई रोग हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे, फिर हमारी निंदा कौन करेगा? और निंदा नहीं करोगे तुम सुधरेंगे कैसे?
तो ऐसे जो समदृशा, जो सब में समान, शत्रु को भी अच्छा मानने वाले हैं, तानोपसीदत, उनको यहाँ नहीं लाना, क्योंकि हरेर गदया भी गुप्तान, भगवान की गदा घूमती रहती है उनके पास में। और अंतिम पंक्ति कहते हैं, मैं सा वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, मेरा अधिकार ही नहीं कि मैं भगवान के ऐसे भक्तों को दंड दूं। अब लेके किसे आना? अब इस पंक्ति में तो हम सब आ जाते हैं। अब देख लो, नोट कर लेना आप लोग, किसको पकड़ के लाना? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि, तानानयध्वमसतो व्रत विष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती, सत्संग में जाए, कथा चले तो बगल वाले को खोद खोद करके आगे की कथा सुनाए। अब इसके बाद ये होगा, लेकिन जब महाराज ने ये कथा सुनाई नहीं, अब इसके आगे ये होगा। पहले से कुछ लोग एडवांस होते और कथा आगे पूरी करते, जो ऐसा करें। और जब भगवान का कीर्तन हो तो मुंह में दही जमा के बैठ जाए, बिल्कुल बोले नहीं। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जिनके चित्त में कभी भगवान के श्री चरणों का स्मरण न हो, गुरु के चरणों का स्मरण न हो, भगवान के भक्तों को जो सिर कभी प्रणाम न करता हो, उसको यहाँ पकड़ करके ले आना, ये नरक उसी के लिए बना हुआ है। भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई भक्तों से अनादर हो जाए, भक्तों से कोई अपराध भी हो जाए, तो उसका दंड भगवान देते हैं। उसको दंड देने का अधिकार यमदेव का भी नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान के भक्तों को जब कष्ट हो तो उसमें भी खुश होते हैं कि ये हमारे भगवान ही हमको दे रहे हैं, ये प्रसाद ही है भगवान का, इसमें घबराना नहीं चाहिए। और घबरा गए और भागे तब तो फिर गए, फिर अनादिकाल तक गए। इस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज को, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी अत्यंत संसार सागर से पार जाने का सुलभ उपाय बताते हैं। इसके बाद में दक्ष की 60 कन्याओं का, उनका विस्तार, विश्वरूप जी का देवताओं को आकर के नारायण कवच का उपदेश, उनका वध करने से इंद्र को ब्रह्महत्या। संग तो बहुत हैं, जितने सुना उतनी कम है। इस प्रकार से वृत्तासुर का वृत्तांत, त्वष्टा के द्वारा अपने पुत्र को मारे जाने की सूचना सुन करके इंद्र को मारने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें से वृत्तासुर प्रकट हुआ और महर्षि दधीचि की अस्थियों को लेकर के भगवान के आदेश पर इंद्र ने वज्र बनाया और अंत में वृत्तासुर का वध हुआ। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, 4 भागों में विभाग किया। 6ठ स्कंध को पूरा करके 7वें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं और यहाँ पर राजा परीक्षित के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान तो सबके लिए सम है, लेकिन भगवान तब भी असुरों का संहार करते हैं देवताओं के पक्ष से। श्री परीक्षित जी के प्रश्न पर सुखदेव जी कहते हैं, यही प्रश्न तुम्हारे दादाजी ने नारद जी से पूछा था। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो उसकी ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई और उस विलीन हुई ज्योति को देख करके युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, महाराज जिसने जीवन भर भगवान को गाली दी, भगवान का सदा ही जिसने अमंगल मनाया, मरने के बाद ऐसी उत्तम गति को प्राप्त करे। और पूर्व समय में भगवान के 2 पार्षद जय और विजय को शाप हुआ था, वही दोनों जाकर के दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। उन दोनों का दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुआ। भगवान उनका उद्धार करने पधारे। जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, उसके वध से दुखी हुई उसकी माता को, उसकी पत्नी को, उसके पुत्रों को हिरण्यकश्यप ने समझाया, देखो संसार में जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर रोना नहीं चाहिए। और समझा के चला गया, पर मंदर द्रोण पर्वत पे तपस्या करना, बहुत घोर तपस्या की। 10,000 वर्षों तक एक पैर के अंगूठे पे खड़े होके ऊर्ध्व दृष्टि, नभो दृष्टि, ऊपर देखता हुआ 10,000 वर्ष तक मिट्टी का हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, क्या वरदान चाहिए? बोला, महाराज यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दीजिए, यदि दास्यस्य भीमतान वरान्मे वरदोत्तम, तो आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो और
आपके द्वारा बनाए गए दिन रात में मेरी मृत्यु ना हो, न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में मरूं, न भवन के अंदर मेरी मृत्यु हो, न भवन के बाहर मेरी मृत्यु हो, न आकाश में मरूं, न भूमि पर मरूं, न नर के द्वारा मरूं, न मृग के द्वारा, न शस्त्र से, न अस्त्र से, संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी बराबरी करने वाला कोई न हो। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत खतरनाक वरदान मांगा, चलो लेकिन तपस्या बड़ी तगड़ी है, तथास्तु कह करके अंतर्धान। ये पहुंचा सीधे इंद्र के भवन में। इंद्र तो छोड़ के भगा, देवता एक नंबर के डर को भगे वहां से, बचो बचो भैया, आया आया हिरण्यकश्यप। इंद्र के भवन में जाकर के रहने लगा। देवता लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना किए, हे प्रभु कृपा करें। आकाशवाणी हुई, जब ये अपने सबसे छोटे पुत्र को कष्ट देगा, प्रहलाद को, तब मैं इसका वध करने के लिए प्रकट होऊंगा। इसके 4 पुत्र हैं और 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। छोटे से प्रहलाद जी, उनको पढ़ने के लिए संडामर्ग के यहाँ पर जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं भेजा गया। पढ़ने लगे। कुछ दिन पढ़ने के बाद में गुरुकुल से घर पर आए तो पिताजी ने हिरण्यकश्यपु ने गोद में बैठाया, खूब प्रेम से माथे को चूमा, कहा बेटा वत्स, हे वत्स, मन्यसे साधु यत् भवान, सबसे उत्तम बात क्या है तो हमको बतलाओ। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी कहने लगे, हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी ये घर परिवार, ये महल अटारी छोड़ो और जंगल में जाओ, भगवान का, हरि का भजन करो, यही सबसे सार्थक बात है। सुना तो बड़ी तेज हंसा। हमारे पुत्र को किसी ने हमारे शत्रु की प्रशंसा याद करा दी। संडामर्क बोले महाराज हमने नहीं किया, तो किसने किया? बोले हम देखेंगे। लेके गए और जाकर के पूछा, प्रहलाद बेटा तुम्हारी बुद्धि किसने खराब की? बोले गुरुदेव हमारी बुद्धि किसी ने खराब नहीं की, हमारे पिता की सेवा करते आपकी बुद्धि खराब हो गई। इतना वेद वेदांत पढ़ करके भगवान को भूल करके हमारे पिता की सेवा करते हो। डांटा, हे चुप, इसको ले जाओ, ढंग से रखो, बाहर मिलने नहीं देना किसी से। पढ़े कुछ दिन पढ़ने के बाद प्रहलाद जी फिर से अपने पिता के पास गए। पूछा, बेटा तुमने क्या अपने गुरु से पढ़ा? जो अच्छी बात हो तुम हमें कह करके सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी का पूछ रहे हैं, हमारे गुरु तो संडामर्क नहीं नारद जी हैं। गर्भ में ही उन्होंने हमें विज्ञान दिया था, हमें शिक्षा दी थी। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। हे पिताजी यह नवधा भक्ति है। इन 9 में से अगर एक भी जीवन में आ गई तो जीवन का कल्याण हो जाता है। भगवान जब माता शबरी के आश्रम पहुंचे तो माता शबरी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप कृपा करके मुझे भक्ति और भक्ति का क्या भेद है वह कह करके बतलाइए। तो भगवान नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ में स्वाहा।